पधारी आज के व्लॉग में। सुबह होते ही आलू का पराठा खाया गया, बहुत ही यमी था। फिर मैंने कुछ चित्र बनाए थे अपने इधर और मुझे वो बहुत अच्छे लगे। एक अपने को डेली रिमाइंडर देना है कि ये बुक्स पढ़नी है, इसलिए सामने रखी गई है। डेली रिमाइंडर देने के बाद ऊपर छत से एक आवाज आती है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, और देखा तो यहाँ पर काली माता बहुत सारे एक्टिविटीज कर रही हैं। अभी छोटी बहुत है ना, तो एक्टिविटीज करने में बहुत विश्वास रखती है। और देख लिया जैसे ही पकड़ी गई तो सोचा बाहर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद उसने देखा कि अब तो चलो पकड़ी गई हूँ, दोबारा चली जाती हूँ, क्यों इतना एम्बैरस फील करना, है ना। पूरी नाक की उसकी पीली हो चुकी है मिट्टी खा खा के। तो वो मेरी फिर दोबारा टब के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि उसने सोचा एम्बैरस क्यों करना अपने आप को, चली जाती हूँ, दिखा देती हूँ कि ऐसे गई थी मैं अंदर। पर यहाँ पे वो सब सत्यानाश कर चुकी है। इधर दिखाओ। फिर थोड़ी सी नोज उसकी के अंदर पूरी मिट्टी काउंसलिंग की चली गई। गई। उसे बताया गया कि मिट्टी क्यों खा रही है। पर काउंसलिंग की जगह उसने सोचा चलो मजे करते हैं, हम मजे करेंगे। और बस डॉटी बच्ची। उसने सोचा मैं एस्थेटिक पोज ही दे दे दीदी को तो गुस्सा नहीं होंगी। काटने में बहुत नंबर 1 हो चुकी है। एंड बट इसका एक जो काटना है ना, वो डिफरेंट टाइप का काटना है, वो कटता नहीं है। इट्स जस्ट फॉर प्ले। Later on, I thought to visit my mini garden, which is near to this place. And there were beautiful plants, and I thought to capture it. And the amazing part is, इससे ये बात तो सिद्ध हो जाती है, अगर छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा भाव दिया जाए तो उसके भी सच में भाव बढ़ जाते हैं, जैसे इस फूल के बढ़ चुके हैं। राइट। काली को जैसे पता चला ये हमारा बगीचा है, जहाँ पे हम थोड़े बहुत धनिया के पत्ते खा लेते हैं और उसको अपने खाने में डाल लेते हैं, तो उसने सोचा वाओ पार्टी, मैं यहाँ पे निरीक्षण करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या मेरे खाने लायक चीजें हैं, और फिर दूसरे दिन आकर उसी जगह पे अटैक करूंगी। धीरे धीरे सुबह का समय फिर से आया और ये दूसरे दिन भी हो चुका है, 2 बत्ती जल चुकी है। और यहाँ पर जो हमारा मिनी शिवलिंग, जिसको हम छोटा शिवलिंग कहते हैं, उसकी पूजा भी हो चुकी है। मॉर्निंग का समय था एंड वाज लुकिंग मेस्मराइजिंग। पौधों को थोड़ा थोड़ा निहारा और वहां से देखा कि इतने सुंदर सुंदर उसके बर्ड्स खिल चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आने वाले हैं। और यही चीज़ इतनी अच्छी लग रही है। पहले मुझे लगता था सच्चा टाइम पास थिंग, बट नाउ आई एम एडमायरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स बाय लुकिंग एट देम, रिकॉर्डिंग देम एंड जस्ट बिलीविंग इन स्लो ग्रोथ ऑफ एवरीथिंग। अपने लिए बहुत ज़्यादा एस्थेटिक जगह तो नहीं चूज कर रही, पर हाँ मैं नेचर के बगल में आसपास योगा करना चाहती, तो आई थॉट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू डू योगा। यस, इसके बगल में एक छोटी सी नदी बहती है, जो नदी नदी नहीं रही अब, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा कूड़ा हो चुका है। हमने तभी प्रयास किया कि उसके आसपास कोई कूड़ा ना फैलाया जाए, पर काफ़ी लोग इस तरफ भी कूड़ा डालना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी उनको रिकॉर्ड करके, और ज़रूरी जो हेल्पलाइन है जहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ पे उनकी कंप्लेन डाली जाएगी। बस आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उनको रिकॉर्ड करके डायरेक्टली डाल सके, सो दैट उनको डायरेक्टली मुंह पे बोला जाए, बिकॉज ऐसे तो सुधरेंगे नहीं। राइट। देन शाम का वक्त था एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एस्थेटिक एज यूजुअल, बट दिस टाइम एक राइट मोमेंट आया था जहाँ पे इसको कैप्चर कर सकते थे। सो आई थॉट कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, और बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे भी लोगों ने अपनी कलाकारी करी है, क्योंकि इट वॉज ब्यूटिफुल टू जस्ट नोटिस एंड रिकॉर्ड। लेटर ऑन आई थॉट चलो इनसे कुछ काम ही कराया जाए, है ना। तो इनकी ये मैक्रो लर्निंग हो रही है, एक तरीके की एक्टिविटी। बिकॉज ये क्या करते हैं नवाब साहब कि ये अपने हाथों को ना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते हैं, कोई भी हार्ड या भारी काम करने से डरते हैं, तो इनके यहाँ पे एक्टिविटी करा दी गई है। सेम फॉर हर, एंड शी इज़ लाइक कि जो भी मिले बस मुझे तोड़ना है, खींचना है। Then I've tried to record such a beautiful view on this mirror, and yeah, it was great. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एक्टिविटी पे खत्म होता है जहाँ पे इनको स्टडी कराई गई और इन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। सो धन्यवाद, कल मिलते हैं।